प्लेन में तो कहाँ ही इतना किसी को मतलब तंगी होती है, मोस्टली पहाड़ों में ज़्यादा। इस सेगमेंट में कोई बाइक लेनी चाहिए तो मैं क्यों इस बाइक को सजेस्ट करूँगा बार बार। इनको थोड़ा कंफर्टेबल सीट अगर आप कर दीजिएगा तो पिलियन भी बैठ जाएगा। कर्व्स आई प्रेफर क्यों सोचा और क्यों रखा। सो आप देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग्स में हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। Hey there everyone, my name is Amit. I am from district मंडी हिमाचल प्रदेश। By profession I'm an engineer, so engineer है तो कुछ भी कर सकते हैं। I'm excited to welcome you to my channel. I've always been passionate about motorcycles और मुझे न्यू डेस्टिनेशन में जाना और एडवेंचर करना अपनी बाइक में बहुत पसंद है। So with this channel I hope to share all my experiences, tips and tricks with you all. मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि मैं आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करूँ सो डैट यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो मैं आपको बताऊंगा कि अब मेरी बाइक कौन सी है और मैं कौन सी बाइक में एडवेंचर करता हूँ, कौन सी बाइक में राइड करता हूँ, कौन सी बाइक में अपनी में डिफरेंट डेस्टिनेशंस में जाता हूँ। सो दिस इज़ द बाइक। इसके बारे में आपको चलते चलते बताऊंगा। कुछ लोगों को तो इस बाइक के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा बट कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। तो जिन्हें कुछ भी नहीं पता है और कुछ मोटो एंथुसियास्ट होंगे जो अभी न्यूली ज्वाइंड हुए हैं उन्हें इस बाइक के बारे में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड, आपको सभी पता लगेगा राइड के साथ। चलो आप सभी ने गेस कर ही लिया हुआ है कौन सी बाइक है, डोमिनार 400। चलो राइड पे चलते चलते कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। सो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑन द रोड। इसका इंजन 373.3 सीसी है दैट डिलीवर्स अ थ्रिलिंग राइड एवरी टाइम। जितनी बार मैं इसे चलाता हूँ मुझे मोस्टली कंफर्टेबल राइड ही मिलती है और मैं बहुत ही इससे खुश हूँ। और इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इसका जो सिटिंग पोजीशन है बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने अराउंड आई थिंक मुझे याद है मैं मोस्टली जब भी मैं चंडीगढ़ टू अपने घर की तरफ आता हूँ तो अराउंड 20 या 30 किलोमीटर है तो मैं विदाउट एनी ब्रेक आता हूँ। तो मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे पेन हो रहा है बैक में या मेरा हिप पोर्शन वाली साइड में बहुत पेन हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये भी नहीं कहूँगा कि आप लगातार चले रहोगे तो आपको दर्द नहीं होगा बट जितना मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इतना ट्रैवल किया है वो भी पहाड़ों में। प्लेन में तो कहाँ ही इतना किसी को मतलब तंगी होती है, मोस्टली पहाड़ों में ज़्यादा परेशानी होती है। तो जितना मैंने इसे ट्रैवल किया है 230-250 किलोमीटर अप्रॉक्स चलाई है मैंने विदाउट एनी ब्रेक, तो मुझे इतना तंगी नहीं हुई है। और मेरे लिए ये बाइक क्यों इतनी अच्छी है इसके मैं रीजंस देता हूँ। वेदर यू आर क्रूजिंग डाउन द हाईवे और कार्विंग टू द माउंटेन्स और किसी भी बिजी स्ट्रीट्स में आप चला रहे हो, ये बाइक ये बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकती है। मतलब मेरे हिसाब से कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। इट कैन हैंडल इट ऑल विद ईज़, तो इतना तंगी नहीं देगी आपको ये। और अगर मेरी इस जर्नी में आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक क्यों इतनी कैपेबल है और किसी को अगर इस सेगमेंट में कोई बाइक लेनी चाहिए तो मैं क्यों इस बाइक को सजेस्ट करूंगा बार बार। क्योंकि 400 सीसी में और भी कंपटीटर है एंड क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि मैं मेंशन करना भूल गया, पिलियन सीट भी है जो कंफर्टेबल है। नो हेड फॉर ड्यूक 390 और अदर बाइक्स कि पर उनमें आप देखोगे तो उसमें पिलियन को कितनी दिक्कत आती है बट इसमें आई थिंक आप पिलियन को भी राइड करवा सकते हो मोस्टली। और पिलियन को थोड़ा कंफर्टेबल सीट अगर आप कर दीजिएगा तो पिलियन भी बैठ जाएगा। बट अगर आप दूसरी बाइक करोगे कंपेयर 390 तो उनमें दिक्कत होती है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि ये बाइक क्यों मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग कि मैंने अपने चैनल का नाम द कर्व्स आई प्रेफर क्यों रखा। सो गाइस ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम द कर्व्स आई प्रेफर क्यों सोचा और क्यों रखा। सो आप देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग्स में हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। सो यहाँ पे प्लेन एरियाज नाम के बराबर ही होते हैं, तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि इट ऑल्सो सिम्बलाइज द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड एडवेंचर दैट ड्रॉ सो मैनी पीपल टू द मोटरसाइकिल राइडिंग एज ऑल्सो फॉर मी। द थॉट ऑफ एक्सिलरेटिंग राइड्स, ब्रेथटेकिंग सीनरीज, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण मैंने अपने चैनल का नाम द कर्व्स आई प्रेफर रखा। सो गाइज ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। सो स्टे ट्यून फॉर अदर ब्लॉग्स, मोटर ब्लॉग्स आएंगे जो इन्फॉर्मेटिव भी होंगे और टूरिस्ट को हेल्प भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।